तो आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। ये गए थे आज मार्केट, चूँकि मम्मी नहीं थी घर पे, तो इन्होंने बोला कि आज मैं जाता हूँ मार्केट। तो मैंने सोचा चलो जाने दिया जाए, कभी तो जाते नहीं हैं। तो दोनों पापा बेटे गए थे मार्केट और बाज़ार से जो लग रही थी सब्जियाँ वो लेके आए थे और बहुत ही ताज़ी हरी सब्जियाँ मिली थी इनको। तो वो लेके आए थे जो हरी हरी भाजियाँ होती ना, वो। यहाँ बाबू भी उठ चुका था तो मैं उसको लेके गई थी बाहर और देख रहा था। मैंने बोला देखो ये उठ गया है, तो देख भी रहा था, हल्की हल्की आंखें बंद कर रहा था और खोल रहा था, नींद भी आ रही थी। अब बच्चों का ऐसा रहता है ना कि सो के उठते हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब पंच करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं करी थी दर्शकों को यार, क्योंकि फाइनली आफ्टर डिलीवरी मैं जा रही थी मम्मी के घर। तो यहाँ पे मैं उसको करी थी रेडी। और बच्चे भगवान, मतलब इसको तैयार करना इतना मुसीबत का काम है ना। नहा के आए तो ये इसको तैयार करो तो परेशान, कभी कहीं जाए तो तैयार करो तो परेशान। यहाँ पे बेटू सोया था। देन फिर मैं इसके टॉय और सारा जो जो सामान रखना था वो रख रही थी। भैया को तैयार कर दिया था, सॉरी धैर्य को तैयार कर दिया था। ये मेरा एक बैग पैक हो चुका था, 2 बैग। यहाँ पे मैं धैर्य को तैयार करी थी। इसका निक नेम है धैर्य, दर्शु का भाई धैर्य। तो यहाँ पे हम दोनों को धैर्य दर्शु करके बुलाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको तैयार करी थी और दर्शु का मोबाइल चल रहा था। यहाँ पे वो मज़े से देख रहा है फ़ोन, कार्टून जो जो देखना था उसको। उसको एक बार तैयार कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा तैयार किया। यहाँ पे सामान मैं पूरा पैक करी थी और बाबू को भी तैयार करी थी। सोच रहे होंगे कि ये रो क्यों रहा है। खेलते खेलते इसको रोना कैसे आ गया। इसको पड़ चुकी थी 2 दिन, मतलब 4 ऐसे पड़ गए थे यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप सॉक्स पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, क्योंकि सर्दी पहले से ही थी इसको और वो सुन नहीं रहा था, इस वजह से उसको पड़ चुकी थी। बट ऐसा होता है क्या, बच्चों को अगर हम लोग बोले वो सुने, ऐसा होता ही नहीं है। वो फिर उसकी मस्ती दोबारा चालू हो गई। यहाँ पे मैंने उसको मोजे पहनाए और फिर वो देखो मतलब उठ के फिर चले गया कि हाँ मुझे मस्ती जाना है। और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा मस्ती हो रही थी उसकी। यहाँ दीदी के साथ वो लुका छुपी खेल रहा था, तो दीदी बैठी थी और उसको देख रही थी। यहाँ पे फिर हम लोगों का सामान पूरा मम्मी ने ला के रख दिया था बाहर, और एक एक करके फिर मम्मी पूरा सामान लेके मतलब गाड़ी में रखा था। यहाँ बाबू सो रहा है लेकिन हम लोग करे थे सुबह से तैयारी। पर ऐसा होता है ना कहीं जाना रहता है तो दिन भर मेरा तो ऐसा है कि जिस दिन जाऊंगी उस दिन सामान पैक होता है। मतलब ये नहीं कि पहले से पैक करके रख लूँ। तो मैंने इनको बोला भी कि बैग पैक करने में मेरी मदद करो करके, क्योंकि बच्चों के कपड़े और बच्चों के कपड़े तो ज़्यादा रखना ही पड़ता है। और मैं जा रही थी इतने दिन के लिए, तो मैंने सोचा इनको बोल देती हूँ। तो ये मेरे मज़े भी ले रहे थे, हाँ तुम तो जा रही हो, तुम नहीं आओगी करके, ऐसा करके।
और मम्मी भी बोल रही थी हाँ अब तो तू जा रही है, अब तो नहीं आएगी, तो वहीं रहना ऐसा करके। फिर यहाँ पे पापा मम्मी सब लोग सामान रख रहे थे गाड़ी में एक एक करके, क्योंकि छोटे बच्चे का सामान ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने भी मेरा थोड़ा बहुत, ज़्यादा मेरा नहीं इन लोगों का ही सामान था, तो इनका सामान जो जो था वो सारा मम्मी पापा ने रख दिया, और जो मेरा था वो अलग था मतलब बैग में। और थोड़ा बहुत सामान मेरा रील मतलब वीडियो का भी था, तो वो भी रखा मैंने, क्योंकि मुझे शूट करना था। और बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि हाँ मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, तो आगे आप लोगों को ज़रूर कुछ नई रील देखने को मिलेगी। ब्लॉग तो पता नहीं कि क्योंकि मैं घर आई हूँ तो घर का ही मतलब इतना ही है, उसके आगे अगर रिसेंटली कुछ हो गया तो हाँ मैं आप लोगों को व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी। बट यहाँ पे फिर दीदी का फ़ोन आ चुका था, बड़ी दीदी का, मम्मी बात करी थी तो हम लोग ने भी फिर बात की। और मम्मी ने दर्शु के लिए ला दिया था दूध गर्म करके, क्योंकि उसको दूध तो बहुत ही ज़्यादा फिर पसंद है, मतलब मिल गया तो पता नहीं क्या। तो यहाँ पे उसने मिल्क पिया, और हम लोगों के लिए भी मम्मी ने चाय बना के ला दी थी। तो फिर हमने बैठ के थोड़ी देर चाय पी, और फिर उसके बाद निकले, क्योंकि शाम हो ही गई थी। तो फिर हमने सोचा अब थोड़ा चाय पी के ही जाए। और घर बिल्कुल सूना हो जाता है, मैं आती हूँ उसके बाद, मतलब पहले तो मैं अकेली थी, उसके बाद फिर दर्शु, फिर अब तैयारी आ गया, तो अब तो चहल पहल थी। और फिर मैं आई उसके बाद तो एकदम शांत शांत हो जाता है। मम्मी पापा बोलते भी कि यार अब बहुत बेकार लगेगा करके। मम्मी तो रोने लग गई थी, पापा भी ऐसे मतलब बोल रहे थे कि हाँ अच्छा नहीं लगेगा करके। यहाँ पे फिर हमारा सामान रखा रहा था, और दर्शु का मिल्क हो रहा था ख़त्म। वो धीरे 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 पी रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब पता नहीं कब में नहीं पीता। उसके पापा की आदत है, उसको भी बोलते कि ये भी छोटे थे तो ग्लास में भर भर दूध पीते थे, तो ऐसे ही वही वो भी है यहाँ पे वो उसने भी पिया, और उसको बोला मुँह साफ कर ले बेटा, तो उसने ऐसे ही कर लिया। फिर यहाँ पे आ गई थी आंटी हमारी, तो आंटी भी बोले हाँ अब तू जा रही है तो आप मिल ले करके, 1-2 महीने नहीं आएगी। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी यहाँ पे। बहुत सब लोग मतलब रहते हैं, और एकदम से ऐसे बोलते तो हंसी भी आ जाती है, और फिर वो बेकार भी लगता है यार कि जा रहे हैं। और यहाँ फिर दीदी दर्शु से बात कर रही थी।
घर में रखी हो का होनू का नहीं तकिया चलो लो पिल्लू अब आप मैं सही बोल रही है। क्या बोल रही मम्मा? चेदा नहीं मम्मा। पापा ने मुर्गी को नहीं चेदा। चीना हाँ नहीं कुचला कुचला, सॉरी नहीं कुचला। नहीं कुचला, है ना? ये होठ ऐसे क्यों बनाते हो आप? छोटे से। गंदी बात होती है। दरसू एक और मुर्गी। नहीं है वो। आ जाएगा। यहाँ पे मेरा बैग छूट गया था तो फिर मैंने घर से पापा को बोला कि लेके आ जाओ, तो यहाँ पे फिर पापा ने ला के दिया। और दर्शु मस्ती कर रहा था तो फिर हमने उसको बोला कि आपको हम रिटर्न दादू के पास पहुँचा देते हैं। बोले तो मुझे नहीं जाना। गोदी में लाके बैठ जा, ठीक है, उसको अच्छे से बैठते आएगा। अरे आ रहा है बैठते। दूर ना करे। कौन सा गाना गा रहे हो? दूर ना करे। वो वाला गा के बताओ ना, वो मेरा भाई तू मेरी जान है। इतना धीरे क्यों नहीं बोलते आप? एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज। तेरा मारने कुत्ते पाए गए कुत्ते काम है। जीव अंदर करो। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत प्यारा ब्लॉग है, मतलब ससुराल से मायके आने तक का सिर्फ। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी दिख जाए। और यहाँ पे बाबू सो रहा है, तो हम लोग पहुँच चुके थे घर फाइनली, क्योंकि शाम हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पे दर्शु सो चुका था, तो मुस्कान लेने के लिए आ गई थी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, ताकि आने वाले ब्लॉग आपको और इंटरेस्टिंग देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे दोनों सो चुके थे, पता नहीं क्यों इनको नींद आ गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।